तो हेलो वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि हाउ टू मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। सी इफ यू आर गुड एट टेक्निकल देन यू कैन मेक मनी, बट इफ योर साइकोलॉजी इज नॉट क्लियर देन यू विल नॉट मेक मनी इन लॉन्गर लॉन्गर टाइम फ्रेम। ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी साइकोलॉजी क्लियर नहीं है तो क्या होगा कि इट विल बिकम वेरी हार्ड टू टैकल विथ योर इमोशंस, योर ग्रीड एंड योर फियर, योर इमोशंस एवरीथिंग। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आप समवेयर ये होता कि आप यू स्टार्ट बिलीविंग दैट मार्केट इज़ नॉट मेड फॉर यू, समवेयर इंटर इज नॉट मेड फॉर यू। सो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है। सो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि आपको आपके माइंड के ऊपर थोड़ा हावी हो जाता है। ठीक है। तो ये किस तरीके से होता है वही हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन क्यों करना है। अगर देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स है तो फिर आप पैसे बना सकते हो, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी क्लियर नहीं है, अगर आपको यही पता नहीं चल रहा कि आप पैसे कमा तो रहे लेकिन किस तरीके से कमा रहे हो, उसके लिए आपने कौन सा सेटअप यूज़ किया या फिर क्या चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से आप पैसे कमा पाए, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर आप ज़्यादा दिन तक पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है। आप एक दो दिन, चार पाँच दिन, एक हफ्ता भी पैसे बना लोगे, लेकिन अगर मंथ और मंथ की बात करोगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए आपको ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको समझ में आएगा कि आपका कैरेक्टर किस तरीके से है, आपका बिहेवियर किस तरीके से है। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखिए, हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में देखा था कि हम स्टॉक का कैरेक्टर कैसे पहचानते हैं, उसका बिहेवियर समझते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको अपना भी बिहेवियर खुद का समझना पड़ेगा, आपको अपना कैरेक्टर समझना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, आपके लिए कौन सा सेटअप चलता है, कौन सा नहीं चलता है। ये सारी चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको ये जर्नल जो है, ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग कोई एक एक दिन का खेल नहीं है। ठीक है। अगर आपने आज सीख सीख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन से प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। आपको बहुत सारी मेहनत लगेगी। उस मेहनत के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी गलतियाँ क्या हो रही है, आपको आप क्या गलतियाँ कर रही है, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। या फिर उसके बाद देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, फिर आपको जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने लगोगे ना तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि कुछ चीज़ें जो होती है वो आपसे छूट रही थी या फिर आप गलत कर रहे थे। ये आपको कब पता चलेगा, जब आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके साथ एक नोटबुक हमेशा रखिए। एंड जब भी आप कोई ट्रेड लेने वाले उसमें इमिडिएटली आप ट्रेडिंग आपका जैसे ट्रेड लेते हो उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आपको इमीडिएटली लिखना है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, आपकी उस टाइम पे साइकोलॉजी किस तरीके से थी, आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी। मान लो आपने किसी ट्रेड के उस आसपास कोई ब्रेकआउट के लिए उसको लिया है तो फिर आपको वो आप क्या करिएगा, आपकी जो नोटबुक में उसमें मेंशन कर दीजिए कि अब मार्केट की प्राइस XYZ चल रही है या फिर N नंबर चल रही है, एंड वहाँ पे कुछ सेटअप बना था, मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी और उसके बाद फिर आपने वो ट्रेड लिया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको डेली ये इस तरीके से एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी सारी चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सिर्फ 3 महीने में आपको सिर्फ 3 महीने में क्या होगा, आपको देखिए ये एक दिन का काम या एक हफ्ते का काम नहीं है। ठीक है। आपको मिनिमम देखिए, ये तो आपको लाइफ टाइम करना है, पर अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर आपको मिनिमम 3 महीने तक ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आदत लग जाएगी एंड ये आपको लाइफ टाइम मेंटेन करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब 3 महीने के बाद आपने इसको मेंटेन करना छोड़ दिया, आपको ये लाइफ टाइम मेंटेन करना है, तभी जाके आप पैसा कमाओगे। ठीक है। अब बहुत बार ये होता है कि आप पैसा तो कमा लेते हो, मतलब एक एक दिन कमा लिया, 2 दिन कमा लिया, एक हफ्ता भी कमा लिया, लेकिन आपको हमेशा डर लगा रहता है कि क्या मैं लाइफ टाइम इसमें से पैसा कमा पाऊँगा, या फिर मेरे जो एक हफ्ते में पैसा कमाए वो कभी डूब तो नहीं जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपने जो पैसे कमाए वो किस तरीके से कमाए। आपको तो लगता है कि जी हाँ, मैंने राइट ट्रेड लिए थे, मेरे फेवर में ट्रेड गया इसलिए मैंने पैसे कमाए, लेकिन आप अंदर से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए किसी दिन। वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी क्लियर नहीं होती। आपकी साइकोलॉजी जब आप इसको राइट करना शुरू कर दोगे, जब आप इसको बनाना शुरू कर दोगे, तब आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे अच्छी तरीके से मेंटेन होगी। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक 70 से 80% एक साइकोलॉजी का ही गेम है, रेस्ट जो 20% होता है उसमें से आपका जो टेक्निकल जो स्किल्स है वो आपके काम आती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको फॉलो करनी है।
तो अभी हम देखिए ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से मेंटेन करना है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप एक्सेल शीट बना लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, यहाँ पे मैंने ओपन किया है एंड उसमें एक पूरे एक महीने का मतलब आप डेटा हर महीने का अलग अलग बनाइए। सो उसमें से आप किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए डेट यहाँ पे मेंशन कीजिए, एक कॉलम में डेट, फिर आता है डे, फिर स्टॉक या स्क्रिप्ट जहाँ पे आप कोई बैंक निफ्टी खरीदते हो, निफ्टी या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, फिर उसमें से आपको रिजल्ट लिखना है कि यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप चाहे तो इसमें क्या मेंशन कर सकते हो, जो अगर मान लो 25 मतलब 1000 रुपये का लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ तो आप यहाँ पे 1000 रुपये का प्रॉफिट मेंशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कीजिए, ठीक है। आप 25 पॉइंट का हुआ है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है, इस तरीके से मेंशन कीजिए। फिर यहाँ पे आपका एक कॉलम बने ट्रेड लॉजिक, यानी इसमें हम ये नोट डाउन करेंगे कि ये जो ट्रेड लिया हमने वो क्यों लिया, क्या लॉजिक था उसके पीछे, ये हम लिखेंगे। फिर उसके बाद एक कॉलम बना लीजिए और टोटल के लिए आपने इसमें कितना प्रॉफिट कमाया। फिर उसके बाद एक नेट P&L, ठीक है, यानी जो प्रॉफिट लॉस है वो ब्रोकरेज एंड टैक्स के बाद वो कितना आया आपके अकाउंट में, ये इसमें मेंशन करना है। एंड रिमार्क ऑफ द डे यहाँ पे आएगा कि आपने आज के ट्रेड से क्या सीखा, वो आपको डेली लिखना ही है। जब तक आप ये लिखोगे नहीं तब तक आप ट्रेडर बन नहीं पाओगे, क्योंकि इससे क्या होगा, डेली आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे थे इसके इतने दिन पहले, ठीक है। सो आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो इसको बिल्कुल भी मैं स्किप बिल्कुल भी कहीं नहीं करना नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक हफ्ते का बनाया है एंड मोस्टली क्या आपको प्रॉब्लम्स आती है वो मैंने इसमें सारी मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है। मेरे इनिशियल डेज में भी कुछ ऐसा ही होता था। देखिए अगर मेरे इनिशियल डेज में इस तरीके से होता था एंड अगर आज मैं सक्सेसफुल हो तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें मैंने फॉलो की। तो अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो फिर आपको भी ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसके विदाउट इसके आप आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डेट मेंशन की, फिर उसके बाद डे मेंशन किया, फिर उसके बाद मैंने क्या ट्रेड लिया था वहाँ पे देखिए। अब मैंने मान लो यहाँ पे कोई 35,000 का, ये बस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया, लेकिन कुछ सारी चीज़ें इसी तरीके से होती है, ठीक है। जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी वो जो मार्केट में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर को, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो नोविस ट्रेडर होते हैं, उनको जो प्रॉब्लम आती है वो वही मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। देखिए मैंने ये ट्रेड लिया था, फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड का पूरा लॉजिक लिख दिया, यानी टेकन टू लॉट यूजिंग ब्रेकआउट सेटअप एट 200 एंड कवर एट 225। आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करने की, आपने क्यों लिया था, कहाँ पे लिया था, कहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर एग्जिटिंग दिस स्टॉक वहाँ पे क्या हुआ, लेटर इट वेंट टिल 300। So I need to study more at this as this movement could have been captured if I study more, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता था, आप आपको बस 25 पॉइंट मिले, लेकिन आपने कुछ अच्छा स्टडी किया तो फिर आपको देखिए ये जो स्टॉक था, यानी 200 पे लिया हुआ 225 पे आपने निकाल दिया, लेकिन वो बाद में 300 तक चला गया। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी रोज़ होती है, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का ट्रेड लेते हो या फिर कोई स्टॉक लेते हो, आपने 500 रुपये में बाय कर लिया, आपने क्या, आप सोचते हो कि अभी मुझे 5 रुपये मिल गए, आप वहाँ पे एग्जिट हो जाते हो, लेकिन वही स्टॉक बाद में 520 रुपये तक जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट कितना होता है 25 पॉइंट्स का, फिर उसके बाद नेट P&L आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस के बाद। एंड फिर आपने यहाँ पे क्या सीखा आज के ट्रेड से, आई फॉलो माई सेटअप, स्टिक टू इट एंड एवरीथिंग। जो आपने ट्रेड प्लान किया था उसी हिसाब से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड आपका प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे पे क्या होता है, जैसे आपका कोई एक दिन मतलब एक ट्रेड में आपका लॉस होता है फिर फर्स्ट ट्रेड में, फिर देखिए टेकन टू लॉट at 300 and cover at 265. Trade taken on hope. There was no clear breakout, but still I decided to take trade as I was expecting a breakout. ये मोस्टली क्या होता है आपकी चीज़ों में देखिए होता क्या है कि बहुत बार आप कहीं ना कहीं मार्केट एक किस तरीके से एक डायरेक्शन में आता है एंड किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास आता है, फिर आपको लगता है कि अब मार्केट ऐसे ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, आपको एक ये रहता है हमेशा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो उसको कहते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको क्या लगता है कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो फिर हो सकता है कि मुझे एंट्री ना मिले या फिर बहुत लेट एंट्री मिल जाए। अगर मान लो कोई बैंक निफ्टी जो ऑप्शन है वो अगर 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हो, तो फिर हो सकता है ब्रेकआउट के बाद वो सीधा 350 तक जाए। फिर आपको क्या लगता है कि 300 से लेके जो 350 तक की मूवमेंट थी वो तो मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो इस वजह से आप क्या करते हो, अर्ली ट्रेड लेते हो, यानी 300 से पहले ब्रेकआउट होने से पहले आप वहाँ पे ट्रेड ले लेते हो। फिर बाद में क्या होता है, आपको लॉस झेलना पड़ता है। फिर देखिए दिस लॉस कुड हैव बीन अवॉइडेड बिकॉज देयर वाज नो क्लियर ब्रेकआउट, ट्रेड टेकन ऑन ओहो, ठीक है। सो अर्ली ट्रेड अगर लेते हो आप तो फिर आपको लॉस झेलना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे फिर आपको लगता है तो चलो कोई बात नहीं, फिर एक और हमें ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब एक और ट्रेड मिल सकता है, तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे एक और ट्रेड लेते हो।
फिर वहाँ पे भी लॉस हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, पहले आपने 2 लॉट लिए थे, अब आप क्या करेंगे, 3 लॉट लोगे, फिर वहाँ पे अगेन आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आपकी पूरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है। अगेन जो आपने ट्रेड लिया होता है वो क्या होता है, जिस तरीके से पहले हुआ था उसी तरीके से आप यहाँ पे फिर एक बार वही गलती आप यहाँ पे कर देते हो। यानी मार्केट एक रेंज के आसपास आता है, आप वहाँ पे कोई ट्रेड ले नहीं पाते हो, लेकिन जैसे मतलब मार्केट में वहाँ से कुछ ब्रेकआउट जैसा दिखता है, आप क्या करते हो, इमीडिएटली वहाँ पे ट्रेड करने को आप एंटर करते हो, लेकिन मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यानी आप ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करना तो चाहते थे, आपने अर्ली एंट्री भी की, ठीक है, लेकिन आपको फिर एग्जिट मतलब लॉस में एग्जिट करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर फिर इम्पैक्ट करती है। सो आपकी उस इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो भी ख़राब हो जाती है। फिर आप नेक्स्ट डे देख लीजिए, फिर वहाँ पे अगर आपको मान लो आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री की, फिर उसके बाद आप देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप लॉस लेते हो, देखिए जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप 20-25 पॉइंट में सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन जब आपका लॉस होता है तो फिर आप क्या करते हैं, जितना आपने कमाया उससे ज़्यादा का ही आप लॉस लेते हो हमेशा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आपने क्या किया, मान लो आप यहाँ आपने अपने सिर्फ 2 लॉट लिए एंड 250 पे एंड 270 पे एग्जिट मार दिया। सो वहाँ पे आपको मिला 500 रुपये। ठीक है, सो आप जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप फिर आप क्या करते हो, जल्दी उसमें से एग्जिट कर लेते हो। ठीक है, एंड जैसे आप क्या करते हो, फिर आपको लगता है कि चलो अभी एक मेरा एक ट्रेड हो गया, फिर आप एक और ट्रेड ले लेते हो। फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, आपको लगता है कि मेरे फर्स्ट ट्रेड से आया है, मैंने सारी प्रोसेस उसको फॉलो भी किया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने मैंने प्रोसेस भी फॉलो किया एंड ट्रेडिंग का सेटअप था उसको भी फॉलो किया, सो आपको प्रॉफिट हो गया। तो अब आपको लगता है कि मैं सेम इसी तरीके से करूँगा। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, क्वांटिटी बढ़ा देते हो, लॉट बढ़ा देते हो, एंड जो हायर स्ट्राइक में आप ट्रेड करते हो, जिस पहले आप 200-250 रुपये की स्ट्राइक में ट्रेड करते थे, अब आप क्या करते हो, एक तो आपकी लॉट साइज भी बढ़ाते हो, उसके साथ आप स्ट्राइक प्राइस भी बढ़ाते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉस भी बड़ा हो जाता है। फिर आपको कहीं ना कहीं, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या था, टेकन 3 लॉट एट 300 एंड एग्जिट एट 265, अगेन अर्ली एंट्री टेकन बिकॉज आई थॉट आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट विल रन फास्ट सो आई विल मिस द ट्रेड। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे क्या हुआ, आपको लगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है, क्योंकि आपने पहले पैसे कमाए थे। सो इस वजह से क्या होगा, आपका माइंड आपको बताता रहेगा कि ये भी मतलब इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हो सकता है, फिर आपको इसमें भी एंट्री करनी चाहिए। तो जैसे आप एंट्री करते हो, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर आपको एक ज़बरदस्त तरीके से लॉस हुआ। आपने 500 कमाए थे, ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बड़ा लॉस हो जाता है। यानी जो आपने 500 कमाए थे वो भी हाथ से गए, एंड जो एक्स्ट्रा का लॉस आया वो भी आपके एक्स्ट्रा के आपके ऊपर लॉस आ गया। सो देखिए दे वॉज ट्रेड वॉज नॉट प्लान, अननेसेसरी ट्रेड टेकन एंड बिकॉज ऑफ दिस आई लूज मनी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आपका सारा पैसा भी लूज हो जाता है। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, ये रिमार्क ऑफ द डे हमेशा लिखनी। ठीक है, जहाँ पे भी आपको मिस्टेक दिखती है, मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो लॉस होता है वो होता है अर्ली ट्रेड की वजह से। ठीक है, आप क्या करते हो, ब्रेकआउट से पहले एंट्री ले लेते हो, फिर बाद में वो ट्रेड आपके फेवर में जाता नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके से कंडीशन मतलब आपको आपकी गलती समझ में आए, तो फिर उसके आगे आप लिख देना कि इसके बाद ये फिर कभी नहीं, ये गलती आपसे फिर कभी नहीं होगी। ठीक है, तो इस वजह से आप लिखते जाओगे तो फिर आप ये जो गलतियाँ छोटी छोटी वो उसको करना बंद कर दोगे, एंड यही एक छोटे छोटे कदम है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकते हैं। सो इसको आपको हर हालत में फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि आपका खुद का जो बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो आपको इसको हर हालत में फॉलो करना ही है। एंड फिर उसके बाद हम और देखिए नेक्स्ट डे पे क्या होता है, फिर आप देखिए एक और कॉल लेते हो, यानी एक और ट्रेड लेते हो, फिर वहाँ पे आपको मॉर्निंग में ट्रेड ले लेते हो, फिर उसके बाद वोलाटाइल जो वोलाटाइल मार्केट होता है उसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, देखिए मोस्टली क्या होता है कि आप क्या करते हो, रोज़ आप सेम क्वांटिटी में ट्रेड करते हो आप, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जिस दिन मार्केट वोलाटाइल होता है या फिर साइडवेज टाइप से होता है, फिर आपको क्या करना है, आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है आपको। नॉर्मल अगर आप 100 क्वांटिटी में करते हो, तो जब आपको लगता है कि आज मार्केट वोलाटाइल है, तो फिर आप क्या करो, सिर्फ 25% क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर 50% क्वांटिटी में ट्रेड करो। ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है तो 10% क्वांटिटी में ट्रेड करो। अगर आप ट्रेड करोगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस आएगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है कि आज ट्रेड ही नहीं करना है। ठीक है, बहुत लोग ये ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं
कि मार्केट आज बहुत वोलाटाइल है, मेरा सेटअप बना नहीं, सो फिर मैंने आज ट्रेड किया नहीं। ठीक है, वो बात भी सही है, लेकिन अगर मान लो आपको आपका सेटअप दिख रहा है लेकिन मार्केट वोलाटाइल है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, वोलाटिलिटी के कारण आपका एक एसएल हिट हो जाता है, तो फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हो। फिर वहाँ पे आप अगेन आप क्या कर दो, दो की बजाय 3 लॉट की यूज कर दो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर भी दूंगा इस ट्रेड में, जो आप यहाँ पे सेकंड ट्रेड लेने वाले उसमें आप प्रॉफिट कर भी दोगे, तभी पिछला वाला जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वो भर के नहीं आने वाला है यहाँ पे। यानी अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट भी कमा रहे हो तो भी आपको ओवरऑल आपको लॉस ही होने वाला है, मतलब लॉस ही रहने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह टैक्स वो तो आपको देने ही है किसी हालत में। तो अगर मैं यहाँ पे 20-25 पॉइंट का भी मतलब प्रॉफिट कमाता हूँ तो भी आप नेट नेट में आप लॉस में रहने वाले हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पिछले भी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये भी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ओवरऑल मुझे आज कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे लॉट बढ़ा देते हो, इससे आप लॉट यहाँ पे इंक्रीज करते हो, तो फिर तो अगेन वोलाटिलिटी के कारण मार्केट में आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हो, अगेन एक ट्रेड लेने की सोचते हो, और इस बार आप क्या करते हो, दोनों स्टॉप लॉस यानी जो दोनों स्टॉप लॉस आपके हिट हुए, तो आप यहाँ पे अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका जो दो दो ट्रेड में आपको लॉस हुआ था, अब आप यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश करोगे आप यहाँ पे। पहले आप किस लिए आए थे, पहले आप छोटा प्रॉफिट लेने के लिए आए थे, लेकिन अब यहाँ पे आप रिकवर करने के लिए आओगे। तो थर्ड ट्रेड आप क्या करोगे, एक तो उसी 3 लॉट में करोगे, या फिर वहाँ पे आप लॉट इंक्रीज कर दोगे। अब देखिए, पहले आपने क्या किया था, कॉल लिए थे, फिर उसके बाद आपको लगता है कि अब मार्केट, आपने 2 बार अर्ली एंट्री भी ली लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है, तो अब आपको लगता है कि रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो, और आपका व्यू अब ये हो जाता है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, अब ये नीचे जरूर जाएगा, तो फिर आप वहाँ पे लॉट बढ़ा देते हो। जैसे आप क्या करते हो, जैसे लॉट भी बढ़ा लिए, फिर मार्केट वो, देखिए जो आपके स्टॉप लॉस सीट हुए थे वो ये थे इस वजह से कि मार्केट वोलाटाइल था, लेकिन अब आपको लगता क्या है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, तो फिर आप नीचे जरूर जाएगा, और आप यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ा देते हो, इस वजह से आपको अगेन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर आप बहुत ही मतलब क्या होता है, फिर आपकी पूरी साइकोलॉजी वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। फिर आपको लगता है कि नहीं, बैंक निफ्टी से मैं पैसे कमा नहीं सकता, इंट्राडे से मैं पैसे कमा नहीं सकता, या फिर मुझे बहुत ही बड़ा अमाउंट लगेगा बाकी लोगों की तरह, तभी जाके मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो इस वजह से इस तरीके के ख्याल आपके माइंड में आने लगते हैं, एंड कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स ने भी आपका दिमाग ख़राब किया होता है, तो इस वजह से आपको और लॉसेस हुआ, मतलब आपका माइंड पूरी तरीके से आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। इस वजह से आपको जो ये ट्रेडिंग जर्नल वो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको क्या होगा, जो आप जो यहाँ पे जो चीज़ें कर रहे थे वो आपको समझ में आएगी, जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे वो आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों ट्रेड आप यहाँ पे क्या हुई, लॉस में चले गए, तो फिर देखिए टेकन अ लॉट ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, यानी आपने बहुत सारे ट्रेड भी लिए, ओवर ट्रेडिंग भी हो गई, एंड आप क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड आफ्टर फर्स्ट 2 ट्रेड। ठीक है, यानी अगर आप जो पहले 2 ट्रेड हुए थे वहीं पर आप ख़त्म कर सकते थे आपका दिन, लेकिन आपने क्या किया, फिर से ट्रेड बढ़ा दिए, ओवर ट्रेडिंग कर दी, एंड उसकी वजह से क्या, ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको मतलब पूरा जो लॉस था, आप देखिए आप प्रॉफिट छोटे छोटे लेते हो, लेकिन जब भी लॉस की बारी आती है तो फिर आप कम से कम यहाँ पे 3 टाइम से मिनिमम आप 3 टाइम से ज़्यादा ही मार्केट को देते हैं। ठीक है, यानी अगर आप 1,000 रुपये कमा रहे हो, तो अब नेक्स्ट डे आपका जो लॉस को रहेगा वो 2,000 नहीं रहेगा, आप सीधा उसको 3 टाइम मिनिमम 3 टाइम करते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सो ये मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड फिर आप देखिए, अब फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, ये मैंने आपको पूरा एक हफ्ते का यहाँ पे बता दे रहा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो रिटेल ट्रेडर होती है उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से होती है। फिर फ्राइडे को देखिए आप क्या करते हो, अब इतने बड़े बड़े लॉसेस होने के बाद आपका माइंड है कि आपको ट्रेडिंग से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर होने लगता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, एक ही लॉट में ट्रेड करके, क्योंकि पैसा है नहीं, क्योंकि जो कैपिटल आप लाए थे वो सारा मतलब जो बड़े बड़े लॉसेस हुए उसकी वजह से पैसा चला गया, अब छोटा कैपिटल बचता है आपके पास, फिर आप छोटे कैपिटल से आप क्या करोगे, छोटे छोटे ट्रेड लोगे। ठीक है, जिस पहले आप 2 लॉट लेते, अब एक लॉट लोगे, जहाँ पे आप 25-25 या 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेते थे, अब यहाँ पे 15 पॉइंट का लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो डर बैठा है। तो इस वजह से देखिए, एक ही लॉट लिया, उसको भी बहुत जल्दी लिया, मतलब कट कर लिया, फिर बाद में वो क्या हुआ, 350 तक गया, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी 350 तक लेके जाने की। क्यों, क्योंकि आपने पहले बहुत सारे लॉसेस उठाए। अब देखिए साइकोलॉजी किस तरीके से हो जाती है, बिकॉज आई लूज
इन द लास्ट ट्रेडिंग डे, सो आई हैव अ फियर ऑफ ट्रेडिंग एंड फियर ऑफ लूजिंग मनी, सो आई बुक स्मॉल प्रॉफिट। फिर एक और ट्रेड लेते हो आप, वहाँ पे आप सिमिलर तरीके से छोटा प्रॉफिट लेते हो, टेकन अ स्मॉल ट्रेड एंड बुक क्विक प्रॉफिट एज आई एम स्टिल बिट वरीड एंड लूजिंग कॉन्फिडेंस वाइल ट्रेडिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़े बड़े लॉसेस होते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी अगर आपकी ख़राब होगी तो फिर आप प्रॉफिट कमा नहीं सकते, ठीक है। तो इस यही आपका रीज़न है कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एंड देखिए उसके बाद देखिए ये जो मैंने ग्रीन कलर दिया, फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब ये जो लॉस हुआ है वो बैड एक्सपीरियंस है या गुड एक्सपीरियंस है, ठीक है, वहाँ पे आपको मेंशन करना है। इस तरीके से फिर आप यहाँ पे बाद में क्या कर सकते हो, इसकी टोटल निकाल सकते हो कि टोटल आपने यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमाया। तो उसके बाद टोटल यहाँ पे आफ्टर ब्रोकरेज के बाद आपको कितना मिला, मान लो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये मिले, ठीक है। तो मान लो आपको सिर्फ 5,000 रुपये मिले, लेकिन आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्स के बाद आपको क्या हुआ, फिर आपको 3,000 रुपये मिले। तो यानी इस महीने का जो आपको एक्चुअल जो रिटर्न था, यानी एक्चुअल जो आप जो कमाई थी वो सिर्फ 3,000 रुपये, ठीक है। बाकी आपने जो टैक्सेस ब्रोकरेज उसमें दे दिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। एंड ज़रूरत पड़े तो फिर आप मुझे बोल देना, मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे बेहिचकपने आप मुझसे कह सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है मैं ज़रूर आपकी कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ एंड आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकूँ, ठीक है। अगर आप मेरी दिए चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो फिर नेक्स्ट 6 महीने में आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।